दुनिया की सारी सुंदरता जैसे तुम्हारे अंदर समाई है। योर आईज, योर फेस, योर लिप्स। हाँ जी। प्लीज हाँ जी मत बोलो। होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। लेट मी लव। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं मुझसे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ? कहा था ना मैंने, बनारसी तुम पर बहुत जचेगी। क्यों जच रही है ना? यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आज मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, मेरे मन की बातें। उस दिन रोज हाथ में लेकर जो बातें तुमसे कहना चाहता था, यू नो, रोज देकर आंखें बंद करते ही देखा आर्या। जी? प्लीज मजाक मत करो। देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो, बस इतना समझ पाया हूं कि तुम्हारे शरीर में भी मेरे जैसे ही अच्छे परिवार का खून बह रहा है। तुम भी मेरे ही जैसे एक अच्छे परिवार की आंखों का तारा हो। तुम बनी हो मेरे लिए, तुम सांस लेती हो मेरे लिए, जैसे मैं सांस ले रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आंखें खोलते ही बस तुम्हें ढूंढता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूं, ऑलवेज। इससे पहले मुझे प्यार मोहब्बत में बिल्कुल यकीन नहीं था, बट नाउ आई बिलीव इन लव। मे आई नो व्हाट्स योर नेम? हाँ जी। तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मेरा नाम जमुना। ए जमुना। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। जमुना को बुलाया तो ये क्यों चली गई? मे बी अंजलि देने गई है। शी इज सो ब्यूटिफुल, सो प्रिटी। दादी वो क्या कहती हैं? 7 जन्मों का संबंध होता है। हे भगवान, आने वाले 7 जन्मों तक उसी के साथ रहना चाहता हूं मैं, प्लीज। और ये जन्म पहला जन्म हो। I love her. I really love her. अरे ये क्या? तू यहीं बैठा है, मंडप में नहीं जाएगा? नहीं। क्यों? अब वहाँ पर आर्या है। तो वो तेरी होने वाली बीवी है और तू उसके सामने नहीं जाएगा? इस जन्म में तो उसके साथ मेरी शादी नहीं होगी। ये सब तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? उधर सब इंतजार कर रहे हैं, चल। दादी, I am in love. I am in love, दादी। आइए आइए आइए,
आइए प्रताप बाबू, आइए 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 आइए। पंडित जी, जी पूजा शुरू कीजिए। हाँ, पूजा तो शुरू करूंगा ही, लेकिन पहले सभी घर वाले आ जाएं, उसके बाद ही शुरू करता हूँ। आज अष्टमी पूजा के बाद शाम को संधि पूजा शुरू होगी। अरे, ये ढोली कहाँ गई? सच में जमुना कहाँ गई? पंडित जी, आपने जमुना को देखा है? नहीं तो मैंने नहीं देखा। ए रंजना, तूने देखा है जमुना को? नहीं देखा, अपने कमरे में ही थी, उसके बाद से कोई खबर नहीं। माँ से मीठी मीठी बातें कर रही होगी। अच्छा, ये जमुना कौन है? कब से मैं ये नाम सुन रही हूँ, जमुना जमुना। कौन है जमुना? जमुना हमारे घर में ढोल बजाती है। असल में हमारे घर में सभी त्योहारों में, मतलब पूजा पाठ में ढोल बजाता है अपना गंगा ढोली। उसके बाप दादा ही हमारे यहाँ ढोल बजाते थे, और गंगा का बेटा तो छोटा है, इसलिए उसकी बड़ी बेटी जमुना वो ढोल बजाएगी। ये क्या, केदार जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इस घर में लड़कियों को नाच गाना बजाना कुछ भी अलाउड नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि एक लड़की पूजा में ढोल बजाएगी। बजा रही थी, लेकिन अब नहीं। हालांकि मैं उसे बजाने के लिए हमेशा रोकता रहा, पर मेरी पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। प्लीज, ये हमारे मेहमान बनने जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके सामने मुझे ऐसे बेइज्जत मत करो। अब पूजा शुरू की जाए। हाँ हाँ, वही पूजा तो शुरू करनी होगी, लेकिन जमुना, ए जमुना। जमुना इतनी इम्पोर्टेंट हो गई? क्यों, वो कोई वीआईपी है क्या? हाँ, मैं तो पूरे जीवन देखती आई हूँ, बचपन से देखा है कि ढोली मंडप के कोने में बैठा रहता था। उसके बाबा को भी मैंने ऐसे ही देखा है। मैंने देखा है कि ढोली को खाना बाहर दिया जाता है, लाइन में लगकर खाना लेते हैं, पूजा खत्म होते ही बख्शिश लेकर घर जाते हैं। उस ढोली की बेटी है जमुना। हाँ? सब उसे इतना क्यों ढूंढ रहे हैं? वो लड़की ढोली है इसलिए? हाँ? ऐसा कर रहे हैं जैसे जंगल की कोई अतरंगी जानवर है। अरे अरे, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? अभी तो देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और अभी तो लड़कियां हर चीज में आगे होती है। लेकिन इस घर में समय रुका हुआ है, हम इन्हें बढ़ावा नहीं देते, और मुझे आशा है कि आप भी अपनी बेटी को इसके लिए उत्साहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बात छोड़िए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ, पूजा शुरू कीजिए। मैं देखती हूँ जमुना कहाँ है। ए श्री, देखना जमुना कहाँ है। अरे जमुना नहीं मिली तो उसके बाप को उठा लाओ ना। बीमारी का नाटक करके तो बहुत दिनों से लेटा पड़ा है, उसे उठाकर बजाने बोलो। क्या कर रही हो रागिनी? वो बीमार है। मरने दो फिर। छी। वो रही, देखो जमुना आ गई।
साड़ी है और उसे किसने पहनाई? हाँ, ये साड़ी तो जानी पहचानी लग रही है। ये साड़ी माँ की साड़ी है। इससे पहले बहुत बार मैंने माँ से मांगी लेकिन माँ ने मुझे कभी दी नहीं। ये साड़ी हमारे दादाजी के समय की साड़ी है। अनु, हाँ? ये साड़ी इसने कैसे पहनी? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शरीर पर गहनी? माँ, इसका कमरबंद देखो। ये मैंने नानी से कितनी बार मांगा है लेकिन मुझे कभी नहीं दिया। तूने मांगा था, तुझे दिया नहीं। ओह, और इसके कमर में पहना दिया। वाह! इसकी इयररिंग देखो। ये इयररिंग तो मैंने मांगी थी। माँ तो कभी किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन इसे देखो, सजा धजा कर भेजा है। इस साड़ी को मैं पहचानता हूँ। क्या? मैं तब बहुत छोटा था। इसी साड़ी को पहनकर विंध्यवासिनी देवी अपने पिताजी के साथ रेडियो स्टेशन गई थी, तबला बजाने के लिए। बहुत ही मनहूस दिन था वो। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हम पर थूक रहे थे। मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था हमारा। तबला बजाने गई थी। प्लीज दया करके चुप करो, अभी चुप करो। कहाँ से मिली है साड़ी? ये इयररिंग, कमरबंद, कंगन कहाँ से मिला बता? बाप रे, तूने तो अच्छे से जमा लिया है। अच्छा पटाया है माँ को। इसके बाद जायदाद में भी हिस्सा लेगी क्या? अभी मिलता हूँ उससे। भैया, भैया मेरी बात सुनिए, यहाँ से मत जाइए प्लीज। ए रागनी, तू आ जा वहां से। आ यहाँ। भैया यहाँ आर्या के घर वाले हैं, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जमुना को सह नहीं पा रहा। और मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पूजा में मैं नहीं रहूंगा। इसकी इतनी हिम्मत, इसने सौतेली माँ की दी हुई साड़ी पहनी। मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। भैया, भैया रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे मत कीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज दादा चुप हो जाइए प्लीज। मैं आग लगा दूंगा कल्याण, आग लगा दूंगा। मैं नहीं रहूंगा इस पूजा में। प्लीज भैया, भैया प्लीज यहाँ से मत जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज। चाचू, आप जैसा चाह रहे हैं ठीक वैसा ही हो रहा है। आप तो बस देखते रहिए। क्या हुआ? ऐसे स्टैचू बन के खड़ी क्यों है? ढोल बजा। हाँ हाँ जमुना, ढोल बजा। हाँ बजा। और एक बात याद रखना, तेरे कान से अगर मैं वो इयररिंग उतार ना लूं तो मेरा नाम भी रांझना नहीं। मन करता है अभी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सच कभी छुपता नहीं है। बहुत उड़ने लगी है ना, अब गिरने का समय आ गया है। माँ आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखना, अब तो खेल शुरू हुआ है, बस देखती जा। मैंने जैसा कहा था सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ है ना? बिल्कुल वैसा। लेकिन ढोल तो दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है। चाचू, आप ना उल्टी साइड से देख रहे हो। उसे पलटने तो दो, घुमाने तो दो ढोल को।
उसे ढोल को एक बार उठाने तो दो, उसके बाद देखना खेल। ढोल बजाओ। ओम महेश अग्नि महान। तेरे ढोल की ताल सुन रहा था बेटा, मेरी छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई। कितना गर्व हो रहा था जानती है। पता है मुझे बहुत अफसोस हुआ था, मेरा बड़ा बेटा क्यों नहीं है, लेकिन अब कोई अफसोस नहीं है मुझे। तूने मेरा बड़ा बेटा और बेटी दोनों का फर्ज अकेले निभाया है बेटा। अब से किसी भी पिता को कोई अफसोस ना रहे कि उसका बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी। मेरा ढोल, मेरे ढोल की ऐसी हालत किसने कर दी? किसने की ऐसी हालत? ढोल को किसने फाड़ा? हाँ, मेरे ढोल को इस तरह किसने फाड़ा? हाँ? बाबा! बाबा, आपके ढोल को किसी ने फाड़ दिया बाबा। बाबा, मेरे ढोल को इस तरह किसने फाड़ा? मेरा ढोल। बताइए किसने मेरा ढोल फाड़ा? ये क्या? ढोल की ऐसी हालत कैसे हुई? इसका ढोल तो फट गया है
अब वो बजाएगी कैसे? मुझे तो लग रहा है किसी ने बहुत गुस्से में ढोल को खुरेज दिया। ऐसा काम किसने किया? किसने किया है ये काम? क्या होगा? गजा गजा क्या होगा? ढोल को फाड़ दिया देख। ढोल के बिना पूजा होगी कैसे? पूजा का समय तो निकल रहा है। इसके बाद संधि पूजा की तैयारी करनी होगी। अभी तो और समय नहीं है। क्या करूंगा मैं? संधि पूजा में अगर ढोल नहीं बजा तो तू और तेरा ये ढोल दोनों ही निकल जाना इस घर से। फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। बख्शीश देना और फ्री में एंटरटेन करना बंद कर दिया है राय परिवार ने। एक बात याद रखना, मुफ्त में अब इस घर से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये सब मत बोलिए। इसकी क्या गलती है? किसी ने उसके ढोल को फाड़ दिया है, देख तो रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने फाड़ा है क्या ढोल को? नहीं भैया, आप क्यों फाड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे किसने फाड़ा है क्या पता। फिर किसने फाड़ा? क्यों जी, आप बताइए ना। किसी ने देखा क्या ये किसने किया है? मेरा ढोल। बाबा बाबा, अब क्या होगा बाबा? दुर्गा पूजा कैसे हो पाएगी? क्या होगा अब? ढोल कैसे बजाऊंगी मैं? अब क्या होगा? ऐसी हालत किसने की? बाजू में तो कटार रखा हुआ है। मतलब जरूर किसी ने कटार से इसे खुरेचा है। किसने किया है ये सब? हाँ, किसने किया है? सहन कर पाएंगी भाभी? नाम अगर बता दिया तो क्या आप सहन कर पाएंगी भाभी? पाऊंगी। किसने जानबूझकर किया है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ किसने किया है। रॉकी, किसी ने तुझे देखा तो नहीं? नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ढोल अगर ना भी बजे तो भी चलेगा, लेकिन पूजा का समय निकला जा रहा है। नहीं, पहले जानना होगा ढोल की हालत किसने की है। पक्का है ना? हाँ बिल्कुल, किसी ने नहीं देखा। तो फिर ठीक है। शादी से पहले कुंवारी रहते इस घर में मेरी आखिरी पूजा है और अष्टमी में ढोल नहीं बजेगा। बजाओ ना ढोल। ये ढोल अब कौन बजाएगा? लेकिन मुझे पहले जानना होगा ढोल की हालत किसने की है। बताओ कल्याण, तुम क्या कह रहे थे? किसने किया है? आप सहन नहीं कर पाएंगी भाभी। हाँ दीदी, आप नहीं सह पाएंगी। भैया बताओ ना इस ढोल की ऐसी हालत किसने की? क्या बात है? हाँ, बार बार सह नहीं पाऊंगी क्यों कह रहे हो? किसने किया है मुझे बताओ। तुम लोग जानते हो तो मुझे बताओ। बताऊं? अरे हद है, तब से बोले जा रहे हो। बताओ बताओ ना, किसने फोड़ा है ये ढोल? बोलो ना बाबा, किसने किया है ये? हाँ बोलिए ना, ये सब किसने किया? अभी बताइए मुझे अभी बताइए, मेरा ढोल किसने फाड़ा है? बताइए, मेरा ये ढोल किसने फाड़ा है? बताइए। गरीबों के साथ ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोग? क्यों खेल रहे हैं? गरीबों के पेट में लात क्यों मार रहे हैं आप? हमने क्या गुनाह किया है बताइए? क्या गलती है हमारी? अब माँ दुर्गा की पूजा में ढोल कौन बजाएगा? मेरे बाबा तो बीमार है, ढोल नहीं बजा पाएंगे वो। उधर महाजन दानव की तरह मुंह खोलकर बैठा है मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब बताइए,
बताइए ये काम किसने किया? ये पाप किसने किया है? बताइए, बताइए मुझे। ए जमुना, तू हमारी तरफ उंगली क्यों उठा रही है? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये ढोल किसने फाड़ा है। बताइए ना, दया करके बता दीजिए ये ढोल किसने फाड़ा, बताइए ना। बताओ कल्याण, किसने किया है? गीत। आपने जमुना को ढोल बजाने की परमिशन दी थी, ये वो सह नहीं पाई, इसलिए अपने हाथों से ढोल को खुरेचा है। आप इसे लेकर भोग बनाने गई थी ना, वो उसे सहा नहीं गया। आप उससे ज्यादा जमुना से प्यार करती हैं, ये वो सहन नहीं कर पा रही है भाभी। सच्ची बड़ी भाभी, माँ हो लेकिन बेटी का कॉम्प्लेक्स ही आप समझ नहीं पाई। अपनी बेटी का प्यार ना समझ के बाहर की एक लड़की से इतना प्यार करने का फल है ये। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा ना। चुप करो तुम सब। उसकी इतनी हिम्मत, वो गीत से कुछ नहीं कहोगी तुम। क्या बोल रहे हो आप? कहा ना कुछ नहीं कहोगी गीत से। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसे आज सजा मिलनी ही है। आंटी प्लीज ये तमाशा रहने दीजिए ना। आर्या, तुम चुप रहो। सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो अनुराधा। नहीं, मैं एक बात कहूंगी, गीत ने ये बहुत गलत किया है। अब नहीं, मतलब छी, ऐसे पूजा का ढोल कोई फाड़ता है क्या? बिल्कुल खुरच के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आहारे बेचारे गरीब लोग अब क्या करेंगे? हाँ, कैसे उस महाजन की उधारी चुकाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम मेरी बेटी से कुछ नहीं कहोगी प्लीज। आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, बहुत सुन चुकी हूँ। शादी के बाद से इस घर में आकर सिर्फ नियम, कानून, प्रथा, जिम्मेदारी, ये सब निभाती आई हूँ मैं। लेकिन आज उसे सबक सिखाने का समय आया है। उसे सबक सिखाना ही होगा। रहने दीजिए ना, गीत ने जब कर ही दिया है तो शायद उसने इनोसेंटली किया होगा। और आप लोग सब, तुम अभी इस घर की बहू बनी नहीं हो आर्या। प्लीज हमारे फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो। ये आप क्या कह रही हैं? वही तो हमारी अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अनु सुनो। तमाशा शुरू हो गया है रे, बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। ए दीदी, क्यों आग में घी डाल रही हो तुम? क्यों घर में अशांति फैला रही हो तुम? क्यों? अरे अब मैंने क्या किया? लड़ाई तो शुरू ही हो चुकी है। हम मेहनत करके ढोल बजाते हैं और उसी के पैसे लेते हैं। आप एक काम कीजिए, ये पैसे ना आप अपने पास ही रख लीजिए, आपकी शादी में काम आएंगे। क्या चाहिए तुझे बता। अपनी माँ से प्यार कर पाएंगी आप? मैं भी अगर ऐसे ही, मतलब आपकी ही तरह, आपके दोनों कंधे नोच कर पकड़ लूं ना, तो लोग कहेंगे गंगा ढोली की पुश्तों ने जिसका अन्न खाया है, वो गंगा ढोली की बेटी अन्नदाता के साथ अन्याय कर गई है ना?
सुन छोटे भैया, ए छोटे, तू श्योर है कि ये काम गीत नहीं किया है? अरे बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये सबके सामने झूठ बोलेंगे? छी 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 छी। तुम्हारी हिम्मत देख के मैं चौंक रही हूँ। तुम्हारे भैया हैं, ये तुमसे बड़े हैं, ऐसी बातें मत करो। अभी ये सब बातें रहने दो। एक बात कान खोल के सुन लो जमुना, संधि पूजा में तुमने अगर ढोल नहीं बजाया तो तुम्हें सीधे यहां से निकाल दिया जाएगा, दफा कर दिया जाएगा। रुकिए भैया, इसे दफा तो बाद में करेंगे, पहले इसके कंगन लेती हूँ। मेरी बेटी इतना नीचे गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। छी छी गीत छी, ये तूने क्या किया? क्यों किया? एक गरीब लड़की का ढोल तूने ऐसे बर्बाद कर दिया देवी मूर्ति के सामने। वो उसकी रोजी रोटी है। तू क्या समझेगी भूख का दर्द? तू क्या समझेगी? जमींदार परिवार में जन्म लिया है ना, अमीरी देखी है। किस जन्म का बदला लिया है तूने? बता, किस जन्म का बदला लिया है तूने उस लड़की से? क्यों किया? बता, तूने क्यों ऐसा किया उस लड़की के साथ? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, अच्छा किया है मैंने। वो आपकी बहुत खास हो सकती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, हो सकता है सोने जितनी कीमती हो सकती है वो आपके लिए, पर एक बात याद रखना, जूते सोने के ही क्यों ना हो, पहनते पैरों में ही है। अच्छे से बात करो, ठीक से बात करो गीत। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे शरीर में मेरा खून बह रहा है। हाँ, नहीं है। आपका खून मेरे शरीर में नहीं बह रहा, मेरे शरीर में मेरे बाबा का खून बह रहा है। गीत, जमींदारी खून बह रहा है मेरे शरीर में। जाने दीजिए, आप कभी नहीं समझोगी। आप तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है ना। गीत, उस दिन भी आपने मेरे हाथों से कंगन ऐसे ही छीन लिया था। वो कंगन मेरा नहीं था। मानती हूँ कि ये कंगन भी मेरा नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे अपने हाथों से ये कंगन पहनाया है, उन्हीं के हाथों में ये कंगन वापस करूंगी, किसी और के हाथों में नहीं, किसी को नहीं दूंगी। और हाँ, मैं यहाँ से जाते समय ये कंगन, ये बाली, साड़ी, कमरबंद सब कुछ लौटा कर जाऊंगी। मैं सब कुछ नहीं लूंगी। किंतु अब क्या होगा? पूजा तो शुरू करनी होगी। ढोल के बिना ही पूजा करो। इतने सालों में पहली बार हमारे घर में ढोल के बिना ही पूजा होगी, और उसकी वजह यह है, सारी बातों के लिए ये लड़की जिम्मेदार है। जमुना, मैं इस घर से तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा अगर तू संधि पूजा में ढोल ना बजा पाई। पूजा शुरू कीजिए पंडित जी।
चल गजा। चिल्ला क्यों रही हो आप? चिल्ला क्यों रही हो आप? मारोगी आप मुझे? मारोगी अब आप मुझे? मारो, जितना मारना है मार लो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस जमुना ढोली को बिल्कुल नहीं सह सकती, उसे जस्ट नहीं सह सकती। मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती। आपने उसके सामने मेरी बहुत बुरी तरह इंसल्ट की है माँ, बहुत बुरी तरह इंसल्ट की है आपने मेरी। आपको कुछ दिनों में उस लड़की से इतना प्यार हो गया कि आप भूल गई हो कि मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप ये भूल गई हो। आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती माँ। आपको क्यों मुझसे प्यार नहीं है? विजया में पैर छूने होंगे कहा था ना। इस बार की विजया तू नहीं देख पाएगी जमुना। आपका नाम लेने वाली हूँ मैं, छोटे मुंह से आपका नाम लेने वाली हूँ। माफ कर दीजिएगा मुझे। जमींदार केदार राय, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पर इस विजयदशमी पे आपको अपनी माँ के पैर तो छूने ही होंगे, अपनी माँ के पैर। और रही बाकी संधि पूजा की बात, तेज धूप है। मतलब तेज धूप से क्या होगा? हा? ढोल बजेगा। हाँ मालिक, ढोल तो बजेगा ही। और अगर मैं ढोल ना बजा पाऊं इस संधि पूजा में, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। हाँ मालिक, आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं इस घर में मुफ्त में ढोल बजाकर चली जाऊंगी यहाँ से। एक पैसा भी नहीं लगेगा, एक पैसा भी नहीं। उससे अपनी बेटी की शादी में दहेज में दे देना। चल गजा। अरे छोड़िए ना, बोलने से ही होगा। क्या ढोल बजा पाएगी? सब फालतू बातें। फटा हुआ ढोल जोड़ देना इतना आसान नहीं है। ढोल नहीं बजा पाएगी वो। हाँ? ओम ह्रीं दुर्गाय नमामि कुशलपायामि। ओम ह्रीं दुर्गाय वामुचम्प सुफलपायामि। एतगन्धा पुष्पे विघ्ननाशाय पार्वतीये पुत्राय गंगणेशाय नमः। एतगन्धा पुष्पे ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। एतगन्धा पुष्पे ओम शंकर देव्याय नमः। तुम बहुत ही बदतमीज और अनकल्चर्ड लड़की बन गई हो। संस्कार भूल गई हो तुम। बड़ों का सम्मान करना भूल गई हो तुम। ये सिखाया है मैंने तुम्हें? नहीं माँ, आपका सिखाया मैं कुछ नहीं सीखना चाहती। जिस औरत के पास पूजा के समय छुपा के साड़ी आती है, छुपा के आलता सिंदूर आता है, जो बोल नहीं पाती है किसने भेजा है, उसका सिखाया हुआ तो मैं कुछ नहीं सीखना चाहती। गीत!